जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। जातिवाद से जुड़ी हुई घटनाएं रोजाना सामने आ रही है। कल ही की घटना है कि हरियाणा के अंदर एक दलित युवक को बियर में पेशाब मिलाकर पिलाया गया, यानी जबरदस्ती उसको बियर के अंदर पेशाब मिलाकर पिलाया गया। ये टाइटल बना जो खबर हमने देखी, और इस पर एक बहुत बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि क्या दलित कायर है? क्या ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं ज़्यादा ताकतवर है? क्या वह लोग इतने ताकतवर है कि जो मन आए वह कर लेते हैं? और जुर्म सहने वाले लोग, जिनके ऊपर कहावत भी बनी हुई है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है, और आज यह कहावत सत्य साबित हो रही है। यानी जुर्म करने वाले लोग जुर्म कर देते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे कि पूरे समाज का अपमान होता है। वहीं अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि दलित पुलिसकर्मी जो दूल्हा था उसको मंदिर में जाने से रोका गया, धक्के मारकर भगाया गया, मंदिर के ताले लगा दिए गए। और उसके बाद एक खबर आती है कि दलित दंपति को मंदिर के दर्शन नहीं करने दिए गए। एक पुजारी जो कि ऊपर से खड़ा हुआ चिल्ला रहा है, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और वह लोग जो दंपति थे, दलित दंपति, वह उस जुर्म को सह रहे हैं। यानी उसके ऊपर एफआईआर तो दर्ज कराई गई पुजारी के, उसको जेल के सलाखों तक के पीछे पहुंचाया गया, SC ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दायर किया गया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। यानी कि उसी समय जब ये घटना हो रही थी, उस समय उस पुजारी को सबक सिखाया जा सकता था। यानी कि उस पुजारी को ऐसा सबक सिखाया जा सकता था कि आगे भविष्य में अगर कोई ऐसे करना चाहता तो 100 बार सोचता। यानी अपमान की ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी 100 दिन की जीने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की ज़िंदगी जिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी तो समाज के अंदर ऊर्जा बनने के लिए जो हमारा इतिहास है गौरवशाली, उस इतिहास का भी जिक्र करते थे। कहते थे कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, शेर बनो। यानी समाज के अंदर ऊर्जा बनने का काम करते थे। भीमा कोरेगांव का युद्ध, उसको भी याद दिलाते रहते थे समय समय पर, और हर वर्ष जाते थे वहाँ पर भी शहादत मनाने। क्यों? जिससे कि हमारा गौरवशाली इतिहास जिसको हम भूल गए उसको भूल ना सके, समय समय पर ताज़ा होता रहे। क्रांतिकारी कहते हैं कि साहसी जो होता है, एक बोल्ड, वह समाज है हमारा। हम शूरवीर की औलाद है, लेकिन समय समय पर अपमान होता है, यह बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कहते हैं कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है, और वह बात आज अमल में आ रही है। जुर्म सहते रहते हैं। कहीं दलित को घोड़ी पर बैठने से उतार दिया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, वहाँ भी जुर्म सह लेते हैं। कहीं मुंह में पेशाब करने की घटना सामने आती है, तो कहीं दलितों को जूते के अंदर पेशाब कर पिलाया जाता है। मतलब इस तरीके की अपमानजनक जो घटनाएं होती है, उनके लिए केवल दलित ही मिलते हैं। यानी कि मनुवादियों को केवल दलित ही दिखाई देते हैं, दलितों के ऊपर ही वह अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। जहाँ भी देखें वहाँ दलित के ऊपर ही इस तरीके की शर्मसार घटनाएं सामने आती है। मतलब कि जो बेइज्जती होती है उसमें पूरे समाज की होती है, पूरे समाज का अपमान होता है, और इसके गुनाहगार कहीं ना कहीं वह जुर्म सहने वाले लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी घटनाएं होती हैं। यहाँ हमारा यही कहना है कि राहुल गांधी का जो अभी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक भाषण हुआ था, जहाँ एक किताब का विमोचन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि यदि मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ या कोई इस तरीके का व्यवहार किया जाए आपत्तिजनक, तो मैं वहाँ पर यदि मौत के मुंह में भी होगा तो सबसे पहले उन जुर्म करने वालों का, उन आरोपियों का कत्ल कर दूंगा, और उसके बाद जो अंजाम होगा वह सहन कर लूँगा। और उस चीज़ से यह सीख लेना चाहिए कि
जहां आपके ऊपर जुर्म होता है, आपका अपमान होता है, तो पूरे समाज का अपमान होता है। तो वहां यह समझना चाहिए कि मार दो या मर जाओ, यानी कि मरे हुए तो आप अभी भी हैं। जब आपका मान सम्मान खत्म होता है, बेइज्जती होती है, जहां देखे वहां अपमान होता है, तो मरे हुए के समान होते हैं। यानी कि जिसका अपमान होता है, जिसकी बेइज्जती हो जाती है, समझ लो वह मर गया। मौत केवल वह नहीं होती कि जान से मार दिया जाए, प्राण निकाल लिया जाए, वह मौत नहीं होती। असली मौत होती है जिसका मान सम्मान स्वाभिमान खत्म कर दिया जाए, वह तिल तिल मरता है। और उस तिल तिल मरने से अच्छा है कि सामने वाले का जो आपके ऊपर जुर्म करता है, आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करता है, जो कि खबर हम देखकर सुनकर भी अपमानजनक समझते हैं अपना आप को, बेइज्जती होती है हमारी भी समाज की। तो इस तरीके की जहां भी घटना होती है, तो सोच लो कि आप उस अपमान की ज़िंदगी से अच्छा है कि आप एक शहीद का दर्जा प्राप्त करें। यानी कि उन जुर्म करने वालों को सबक सिखाए, दो चार को तो सिखा कर देखे, फिर देखते हैं कैसे घटनाएं बढ़ती हैं। यानी कि अगर आपके साथ कोई इस तरीके की वारदात करता है कि आपके मुंह में पेशाब करना चाह रहा है, या आपको घोड़ी से उतारा जा रहा है, मूंछ रखने पर आपका अपमान किया जा रहा है, मतलब इस तरीके की जितनी भी घटनाएं होती है, तो सामने वाले की आपके पास यदि हथियार नहीं है, क्योंकि हथियार तो है ही नहीं, लाइसेंस भी नहीं है, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है बुद्धि का हथियार। उसके बाद हथियार है आपके पास हाथों का हथियार। यानी कि जहां जिस दाव को देखे उस दाव को चले, सोच ले कि मर तो आप रहे हो, क्योंकि अपमान की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप शहीद का दर्जा प्राप्त करें। यानी कि यदि आपके ऊपर 2, 4, 10, 5 भी अटैक कर रहे हैं, तो उनमें से एक को आप निपटा सकते हैं। एक का गला ही पकड़ लें, छोड़े ही ना। यानी कि जो नाजुक चीज़ होती है, शरीर के नाजुक अंग होते हैं, गुप्त अंग होते हैं, उसको पकड़ कर छोड़े ही ना। चाहे आपके ऊपर कितने भी वार किए जाए, आप तो मर रहे हो। और उस मरने से अच्छा है कि आप एक दो को सबक सिखाकर ही मरे। यानी कि इसे बोलते हैं आत्म सुरक्षा, जिसको कानून भी इजाज़त देता है, संविधान भी इजाज़त देता है कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए यदि आपको सामने वाले के ऊपर प्रहार क्या करना पड़े या उसकी जान लेनी पड़े, तो वह जुर्म नहीं है। क्योंकि मरता क्या ना करता, जब सर से पानी ऊपर पहुंच जाता है तो ऐसा करना भी जरूरी पड़ता है। यदि आप खामोश रहकर जुर्म सहते रहोगे, तो आपसे बड़ा गुनहगार इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। यानी कि जो अपना इतिहास है, उस इतिहास को पढ़कर, उस इतिहास को देखकर, उसको सुनकर अपने अंदर ऊर्जा भरने का काम करें, सम्मान की ज़िंदगी जिए। कहीं भी ऐसी वारदात होती है तो सबसे पहले वहाँ पर आप ही मौजूद हो, आपके साथ हो रही है। कोई जो यदि आपकी मदद करने आएगा तो बाद में आएगा, जब घटना को अंजाम दे दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप वहाँ मौजूद हो, तो आपको ही उसका समाधान करना है। यानी कि अपनी रक्षा स्वयं करनी है, सबसे पहले ये ठानना है। ये ना सोचे कि दलित संगठन या बहुजन संगठन जितने भी है वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो बाद में आएंगे जब सब कुछ लूट गया होगा, जब सब कुछ छिन गया होगा, वह बाद में आएंगे। और बाद में कुछ नहीं होता कि मारे पीछे पुकार, फिर तो वाहवाही, आहा आहाकार, धरने प्रदर्शन, ऐसा करके शांत हो जाता है मामला। और जो इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी होते हैं, मनुवादी होते हैं, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह घटना को अंजाम दे देते हैं। और जो घटना को अंजाम देने के बाद उनको जेल होती है या कोई सज़ा भी होती है, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपनी मन की पूरी कर ली होती है। जो उनके मन में ठानी होती है, जो उनकी इच्छा होती है, वह पूरी कर चुके होते हैं। तो इस पर हमारा यही कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। अपमान की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप एक दिन सम्मान की ज़िंदगी जिए। 100 दिन अपमान की ज़िंदगी जीने से अच्छा आप एक दिन सम्मान की ज़िंदगी जिए। तो मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।